क्या घटना हुई थी भाई साहब, क्या जानकारी मिली और किस तरीके से बच्चों को रेस्क्यू किया गया? सर कंटिन्यू क्लास चल रही थी, क्लास चलते चलते मेरे को लगता है कि बच्चों ने कुछ ऐसा खाया होगा। पर्टिकुलर एक ही जगह की 4-5 बच्चियां। कहाँ पर बैठी थी वो बच्ची? ये बच्ची यहाँ पे बैठी थी जी। 4-5 जहाँ पर ये पेन रखा हुआ है। जी जी 4-5 बच्चियां बेहोश हुई है, थोड़ा थोड़ा उनकी हालत गंभीर हुई। तो हमारे क्लास असिस्टेंट ने देखा और देख के उनको नीचे लेके गए। जब वो बेहोश हुई तो फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया और फिर हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए। बच्चियों की सबकी हालत सही है, बिल्कुल सही है। अब ये किस चीज़ से हुआ है अभी तक पता नहीं चला, वो तो अब हॉस्पिटल वाले ही बता पाएंगे कि उन्होंने क्या खाया है क्या पिया है। हालांकि 500 बच्चे बैठते हैं लेकिन किसी की हालत खराब नहीं हुई। पर्टिकुलर एक ही जगह की 4-5 बच्चियों की हालत एक ही बेंच पर बैठी थी सारी जी, बच्चियां? जी, जी, जी। आस-पास में? बिल्कुल। तो बच्चों से बातचीत किया आपने, इनिशियल लेवल पे कोई जानकारी दी हो बच्चों बात की, लेकिन वो बच्चियां तो उनसे तो कैसे बात कर पाएंगे, वो तो अभी हॉस्पिटल में, मेरे सारे प्रतिनिधि हैं वहाँ पे, पुलिस वाले भी वहाँ पे जा चुके हैं, सबकी हालत सही है, अपने पार्षद साहब भी हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ही पता चला हम आराम से उनको लेके अपनी गाड़ियों से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। लवली जरा पूछिएगा कि अभी हालत क्या बनी हुई है और कौन से हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है, क्या परिजनों को सूचित कर दिया गया है? आप देखिए, बिल्कुल इनसे जानकारी ले लेते हैं, क्या परिजनों को सूचित किया गया और अभी अभी हालत कैसी है बच्चियों की? बिल्कुल मेरी लगातार उनसे संपर्क में चल रहा है, बच्चियों की हालत ठीक है। बच्चियों की हालत ठीक बताई जा रही है। और पास में जो सोमानी अस्पताल है, देखिए वहां पर ये बच्चियां जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और बड़ी बात ये है कि देखिए ये वो बेंच है, ये बेंच है, इस बेंच पर ये वो बेंच है जहां पर बच्चियां बैठी हुई थी। और इसी बेंच पर बैठने वाली जो बच्चियां हैं, यहां से यहां तक जो बच्चियां बैठी थी, इन्हीं बेंचों से बताया जा रहा है यहां पर वो बच्चियां बेहोश होने की स्थिति में आई, बेसुध हुई। उसके बाद में उन बच्चियों को यहां से बाहर जो इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता है वहां से ये तमाम लोग जो स्टेयर्स से लेकर के यहां से गए और अस्पताल में एम्बुलेंस की मदद से भर्ती कराया गया। कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज है, मैं मेरे पीसीआर के असाइनमेंट के साथियों को कहूंगा, मैंने वहां तक पहुंचाए, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें, मैंने भेजे हैं। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वो क्लासरूम है जहां पर ये पूरी घटना जो है वो हुई है। और समय रहते इन बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, समय रहते इन बच्चों को इनके स्थान पर पहुंचाया गया, वहां पर उनका इलाज जो है वो इस वक्त चल रहा है। एसीपी, डीसीपी, एसएचओ स्तर के अधिकारी यहां पर आ चुके हैं, मौका मुआयना करके जा चुके हैं। ये घटना कुछ मिनटों के अंदर ही समट के रह गई। कुछ मिनटों के अंदर जैसे ही बच्चियां बेसुध हुई, उसके बाद में क्लास के अंदर हड़कंप का माहौल मचा और उसके बाद में बच्चों को यहां से एडमिट कराया गया। चलती क्लास के अंदर इस तरह की घटना हुई, बच्चों में भी हड़कंप मचा होगा, अचानक आनंद फानंद में बच्चों को भी खाली कराया होगा। तो क्या उस तफ्तीश से थोड़ा बताइए, किस तरह की घटना आपने देखी नजरों से जब आप रेस्क्यू कर रहे थे? मैं क्या कह रहा हूँ, दरअसल ऐसा कुछ था नहीं। जैसे बच्चियों को लगा उनकी हालत खराब है तो उनको लेके हम नीचे आ गए। क्लास चल रही थी तो बच्चियों को तो हमने पहुंचाया, उसके बाद में बैच की हमने छुट्टी करवा दी। और हो सकता है कि कुछ और भी हो ऐसा, लेकिन जब हम यहाँ आके देखे ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कुछ खाया पिया है रेस्ट टाइम में या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो देखिए रेस्ट टाइम, उसके पहले रेस्ट टाइम रहा होगा, तो देखिए रेस्ट टाइम में कुछ खाया होगा ऐसा बताया जा रहा है। ये इनिशियल लेवल की जानकारी है, लेकिन ये क्लासरूम नंबर 201 है जहां पर ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है। उत्कर्ष क्लासेस, ये देखिए आप, उत्कर्ष क्लासेस जो है जयपुर के अंदर इसका जो है वो ये कोचिंग सेंटर है जहां पर ये बच्चियां मौजूद थी। फिलहाल बच्चियों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, उनको नजदीक का जो अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया। उनका इलाज जो है वो इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ पार्षद है, उनसे बात कर लेते हैं। इलाज के बारे में क्या जानकारी मिल रही है पार्षद महोदय अभी आपको? इलाज चल रहा है उनका वहाँ पे सोमानी हॉस्पिटल में और बच्चियाँ स्वस्थ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक जानकारी इस चीज़ की नहीं मिल पाई है कि किस वजह से ये हुआ है, जल्दी वो भी पता चल जाएगा। परिजन वगैरह उनके वहाँ पे सब मौजूद हैं। यहाँ पे उत्कर्ष क्लासेस के भी सभी अधिकारीगण वहाँ पे हैं, एसएचओ महेशनगर थाना भी वहाँ पे है, एसीपी साहब भी वहाँ पे, किसी कोई ऐसी प्रकार की कोई बात नहीं है। तो देखिए सब सुरक्षित रहे, सब तो देखिए हम भी यही कामना दुआ करते हैं कि सब सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चियां अपना करियर बनाने के लिए दूर दराज के गांव ढाणी से यहां पर पहुंचती हैं। और जो मध्यम वर्गीय किसान परिवार के जो बच्चे होते हैं वो यहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। परिजनों की चिंता जाहिर है, लेकिन उन परिजनों को कहना चाहेंगे जिनके बच्चे यहां पर थे, किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। जो जानकारी अभी हमको मिल रही है, सभी बच्चियां सुरक्षित बताई जा रही है। और जो सोमानी अस्पताल है वहां पर इस वक्त जो है बच्चियों का इलाज जो है वो चल रहा है, जहां पर तमाम जो थाने के और तमाम जो अधिकारी अफसर हैं वो मौजूद हैं। जो अस्पताल है उस ग्राउंड जीरो पर भी हमारी टीम पहुंच रही है और हम भी वहां पहुंच करके जायजा लेंगे, वहां चिकित्सकों से बात करेंगे आखिरकार वहां पर हालात किस तरीके के हैं। क्योंकि देखिए ये नौजवान बच्चे अपना भविष्य की तलाश में जो है वो जयपुर शहर के इन कोचिंग संस्थानों में पहुंचते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है उन्हें तय समय पर अस्पताल पहुंचाना, उन्हें सब तरह की सुविधाएं देना, क्योंकि यही उनके गार्जियन होते हैं। और देखिए तत्परता की बात है, इलाके के पार्षद, पुलिस और तमाम लोग समय पर यहां पर पहुंचे और ये कहा जा सकता है कि बच्चों का रेस्क्यू किया गया। कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, हो सकता फूड पॉइजनिंग का मसला हो सकता कोई और मसला हो, लेकिन एक ही
बेंच पर बैठने वाले 5-7-8 बच्चों के बीच में ये घटना जो है वो सामने आई है, जिसकी तफ्तीश जानकारी जो है वो अभी जो इलाके के एसीपी डीसीपी है वो देंगे। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक रूप से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल महेश नगर की थाना पुलिस ने शुरू की है। जो महेश नगर थाना प्रभारी है कविता, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अपने उच्च अधिकारियों को। लवली, एक सवाल है कि जो अपडेट है कि 24 छात्राएं जो है बेहोश हुई हैं। अभी आप प्रभारी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूम में 5 से 7 जो है छात्राएं बैठी हुई थी, लंच ब्रेक हुआ था, शायद उसके बाद से उन्होंने कुछ खा लिया जिसकी वजह से अचानक तबियत खराब हो गई। जरा फिगर चेक करने की कोशिश कीजिएगा, प्रभारियों से बातचीत कीजिएगा, कुल कितनी छात्राएं थी? फिगर को चेक किया है। प्रारंभिक रूप से पुलिस कंट्रोल रूम को यही सूचना मिली थी कि 20-25 बच्चियां हैं, लेकिन जब कंट्रोल रूम ने जो मौके के पर पीसीआर और तमाम लोगों को भेजा तो करीब 6 से 7 बच्चियां जो थी वो यहां पर मिली। इलाके के पार्षद, एक जिम्मेदार नागरिक, उनसे बात कर लेते हैं कितनी बच्चियों की, क्योंकि कंट्रोल रूम को 2 दर्जन बच्चियों की सूचना मिली थी, कितनी बच्चियां जो थी वो बेहोश हुई? 6 से 7 बच्चे ही थी जिनके साथ ये हुआ दुर्घटना। बाकी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं थी। वो तो हबड़ तबड़ में किसी ने जो सूचना दी या किसी बच्चे ने यहाँ से एक फ़ोन किया या जो भी करा, उसने वो गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दी। 24-25 बच्चों के बारे में बताया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखिए, बच्चों ने यहाँ से इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम को दी थी और यही मैसेज जो था वो तमाम जो है हमारे जो हमारा न्यूज़ 18 का दफ्तर है वहाँ भी ये सूचना पहुंची थी। उस सूचना को हम कंफर्म करने के लिए जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो जो स्थिति थी वो आपके सामने है कि किस तरीके से जो उत्कर्ष क्लासेज है जहां पर जो इनका जो बैच चल रहा था वहां पे क्लास रूम नंबर 201 के अंदर ये बच्चियां जो थी वो एक ही बेंच पर बैठने वाली बच्चियां जो है वो बेसुध बेहोश हुई थी। लेकिन अभी उनकी स्थिति सुरक्षित बताई जा रही है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जो सोमानी अस्पताल है वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उत्कर्ष क्लासेस के लोग भी वहां मौजूद हैं। इसके अलावा जो अस्पताल मैनेजमेंट के लोग के अलावा जो पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी, क्योंकि देखिए कोचिंग संस्थान से जुड़ा मसला है तो सीधे तौर पर बच्चों के गार्जियन के तौर पर ये जयपुर शहर जो है वो जाना जाता रहा है। और जयपुर में जब पूरे प्रदेश भर के बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है जयपुर शहर के नागरिकों की भी कि उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही जो है उनको ट्रीट करें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। और जो बच्चे हैं वो दूसरे शहर से जब इस शहर में आते हैं, पराए शहर में, तो यहां पर अपना बनाया जाता है उन बच्चों को और वो अपने करियर की तलाश में यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन उनके करियर के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि परिवार ने उनको स्टार बनाने के लिए भेजा है, उन्हें एक बेहतर कामकाज में, बेहतर फील्ड में आने के लिए भेजा। सिविल सर्विसेज की तैयारी यहां पर होती है और भी कई भर्तियों की तैयारी जो है, जो सरकारी भर्तियां निकलती है राजस्थान की, उसकी तैयारी यहां पर की जाती है। बड़ा नाम है उत्कर्ष क्लासेस का। लेकिन आज जिस तरह की घटना हुई उसके बाद में पूरी तरीके से हड़कंप का माहौल मचा। लेकिन फिलहाल जो है वो मौके पर पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है। जो छात्र हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो इलाके के पार्षद हैं वो मौके पर पहुंचे थे और जो क्लासेस के प्रबंधन के जो लोग थे उनसे भी हमने बात की। सबसे अच्छी बात यह कि सभी लोगों ने बेबाकी से अपनी बात को रखा है और ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो घटना हुई थी उस घटना के बाद में जो बच्चियों का रेस्क्यू समय पर कर लिया गया है और जो बच्चियां हैं उन्हें सोमानी अस्पताल, जो कि महेश नगर 80 फीट रोड पर स्थित है, जो निजी अस्पताल है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट, क्योंकि नजदीक का अस्पताल वही पड़ता है। यहाँ जिस बिल्डिंग के पास हम मौजूद है यहाँ से करीब 100 से 150 मीटर के आसपास दूरी पर यह अस्पताल जो है वो मौजूद है, 150 मीटर के आसपास, और वहां पर उन्हें भेजा गया। और जो विजुअल्स फुटेज है वो भी हमने हमारे सहयोगियों साथ, जो यहाँ के क्लास रूम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे सोर्सेज भी हैं, उन्होंने भेजे हैं हमें, तो वो विजुअल्स भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो घटना है वो जब हुई तब उस एक भयावह चेहरा जो था, एक भयावह तस्वीर जो थी, घबराने वाली वो थी। लेकिन अब कुछ भी घबराने जैसी बात नहीं है। पूरी तरीके से बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं और पूरे मसले और घटनाक्रम को लेकर के जो एसएचओ महेश नगर है कविता, वो उस पूरे मामले की पड़ताल बिल्कुल लवली, पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, मौके का मुआयना किया जा रहा है। लवली, क्योंकि सेकंड फ्लोर कमरा नंबर भी आपने दिखाया जहां पर ये क्लास चल रही थी और अभी आप कुछ बच्चों से बातचीत कर रहे थे जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थे, यानी ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पर कुछ बच्चे मौजूद थे। जरा उनसे पूछिएगा उन्होंने कुछ देखा क्या। उन्होंने कहा कि जैसे ही देखा कि हालत गंभीर हुई, अस्पताल लेकर के जाया जा रहा था, तब भी हम वहां पर पहुंचे और देखा कि कुछ जो छात्राएं उनकी हालत गंभीर हो गई। बात कीजिए, क्या कुछ उन्होंने देखा? देखिए, बच्चे तो यहां से जा चुके हैं, क्लास खत्म हो गई, लेकिन यहाँ कुछ मैनेजमेंट के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या घटना हुई, क्या देखा आप लोगों ने? आप लोग भी यहीं पर मौजूद थे जब कैंपस में जब ये घटना की सूचना मिली? जी नहीं, हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही सूचना मिली हम यहीं पे आ गए थे। आपके सामने ले गए बच्चों को अस्पताल, पहले ले गए थे? ले गए थे सर, पहले ले गए थे, तुरंत ले गए थे बच्चों को। तो और वैसे वो भी न्यूज सब सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे सुरक्षित हैं। तो देखिए, ये लोग तो बाद में पहुंचे हैं, जो बच्चे हैं वो नीचे की तरफ मौजूद हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक बार पूरी कोचिंग का नजारा मैं आपको दिखा देता हूं। ये उत्कर्ष क्लासेस का ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पर व्याख्याता, शिक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, तमाम भर्तियों की तैयारी जो है वो यहाँ पर कराई जाती है। और उत्कर्ष क्लासेस जो है
वो तैयारी कराने के साथ साथ में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं पूरे प्रदेश भर से। और क्लासरूम नंबर 201 के अंदर ये घटना हुई है। हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, अब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लासरूम नंबर